नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षु। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और एक बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन का आगाज करेंगे। गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष बने गणेश गोदियाल। प्रीतम सिंह उत्तराखंड कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हरक सिंह रावत चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। करण मारा कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य बने। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि गणेश गोदियाल को एक बार फिर से उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और देखिए, बड़ा बदलाव किया गया है। गणेश गोदियाल को एक बार फिर से उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। 2027 विधानसभा चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो नई टीम का फिलहाल ऐलान कर दिया गया है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल गणेश गोदियाल को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अधिक जानकारी आपके पास है? क्योंकि देखिए, गणेश गोदियाल की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और साथ ही साथ एक लंबा अनुभव है उनके पास। विधायक भी रहे, बीकेटीसी के भी अध्यक्ष रहे। एक लंबा अनुभव है उनके पास। देखिए, लंबा अनुभव है और गणेश गोयल पर अगर पार्टी ने उन पर मजबूती जताई है तो सबसे बड़ी बात यह है कि गढ़वाल के 3 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो कुमाऊं से हैं और गढ़वाल के इन 3 नेताओं को हरक सिंह रावत, उसमें उनको रिकॉग्निशन मिला है। जब से वो पार्टी में आए थे तब से वो छटपटा रहे थे। प्रीतम सिंह जो बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, उनको अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और गणेश गोदियाल को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। और ये 2027 की टीम है और माना जा रहा है कि चुनाव जो है अब इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गणेश गोदियाल के साथ एक जरूर, हालांकि पार्टी ने मौका तो दिया है, लेकिन 2022 का चुनाव भी उनके नेतृत्व पे पार्टी लड़ी थी। तो गणेश गोदियाल भी चुनाव हारे थे और उसके साथ साथ पार्टी तो चुनाव हारी ही हारी थी। तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को भी गणेश गोदियाल को अब धोना होगा कि इस बार उनके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ेगी तो पार्टी को जीत मिले, जिससे उनके जो तमाम पहले के जो आरोप उन पे लगे कि भाई कि वो ढंग से मैनेज नहीं कर पाए, तो ये इस बार क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा जी। बिल्कुल। और जिस तरीके से बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी इस बार जो ये नई टीम का ऐलान किया गया है, क्योंकि देखिए, जो प्रदर्शन रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस चाहती है कहीं ना कहीं ये बड़ा बदलाव हो और 2027 में भी इस बदलाव का असर कहीं ना कहीं देखने को मिले। देखिए, 2022 लोकसभा चुनाव में तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड कांग्रेस जो है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाई। वो 2014 से ही नहीं कर पा रही है उत्तराखंड में, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो 2022 में उम्मीद थी कि कांग्रेस वापसी कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उम्मीद ये थी कि कांग्रेस सरकार में आएगी, वहां पर जो है कुल मिलाकर कुल जमा 19 सीटों में सिमट के रह गई और 47 सीटें जो हैं वो बीजेपी ले गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और खास तौर पे मोदी के करिश्मा से तो कांग्रेस को 2-4 होना ही पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार भी गणेश गोदियाल लगभग 1.5 महीना तक टिकट ही बांटते रहे और अपनी विधानसभा सीट को भी हार गए थे। तो उम्मीद अब इस बार ये होनी चाहिए कि इस बार थोड़ा होमवर्क ठीक ठाक हो, ताकि गणेश गोदियाल को भी अपने चुनाव लड़ने का मौका मिले और वो भी विधायक चुनने की स्थिति में हो। तो ऐसा भी ना हो कि पिछली बार की तरह वो अपना वो अध्यक्ष तो रहे और उसके बाद वो चुनाव हार जाएं। और जिस तरीके से उनको चुनाव के दौरान ही 6 महीने के बाद जैसे ही वो चुनाव हारी पार्टी, उन पर ठीकरा फोड़ा और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। ठीक है, अब देखना होगा कि फिलहाल ये नई टीम कैसे काम करती है और 2027 के लिए तुरुप के इक्के साबित होंगे या नहीं। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।